सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वसंत कुंज में एक घटना हुई जहां पर 2 बच्चों की हत्या हो गई और मुद्दा ये बना गया कि आवारा कुत्तों ने उनकी जान ले ली। तो उस घटना के इमीडिएटली बाद परसों वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हमने एक मीटिंग ली। साथ ही आज भी हमने जो भी एनजीओज हैं जो नगर निगम के साथ एसोसिएट हैं, एक पॉलिसी है, एक नगर निगम की स्कीम है एबीसी स्कीम, एबीसी पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। इस पॉलिसी नगर निगम की ये जो पॉलिसी है, इसके साथ बहुत सारे एनजीओज हैं जो एसोसिएट हैं, जो कोलैबोरेशन में नगर निगम के साथ काम करते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई उन एनजीओज के साथ। परसों की मीटिंग जो अधिकारियों के साथ थी और आज जो मीटिंग थी एनजीओज के साथ, उसमें काफी सारी चर्चाएं हुई। कैसे हम आवारा जानवरों से दिल्ली की जनता को, दिल्ली और एनसीआर की जनता को निजात पा सकते हैं, और कैसे जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के प्रोसीजर्स पर हमने बात करी, चर्चा करी। और दोनों मीटिंग्स में हमने ये पाया कि जो अभी तक पिछले 15 सालों से जो अभी तक आवारा जानवरों पर की स्टेरिलाइजेशन पर काम हो रहा था, काफी सारे लूप होल सामने आए। एनजीओज ने हमें यह बताया कि अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में 20 ऐसे स्टेरिलाइजेशन के सेंटर्स हैं, जिसमें से 16 सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और 4 ऑपरेशनल नहीं हैं। साथ ही जो अभी तक प्रोसीजर स्टेरिलाइजेशन का हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा और एनजीओज के द्वारा, उस पर भी एक सवालिया निशान सा दिखा। और जितने भी एनजीओज हैं उनमें से ये भी पाया गया कि कुछ कुछ जो एनजीओज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन में चल रहे हैं, और उन एनजीओज की भी काफी सारी कंप्लेंट हमें मिली कि क्या क्या कमियां हैं उन सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी, अभी तक पिछले 7-8 सालों में जितने भी दिल्ली और एनसीआर में आवारा जानवर हैं, उनकी जनगणना 7-8 सालों से नहीं हुई है। तो और ये भी है जो घटना वसंत कुंज में अभी कुछ दिन पहले हुई, वो जो बच्चों की जो डेथ हुई है, उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है अभी वो भी सामने नहीं आई है। तो अभी तक उस पे भी एक सवालिया निशान है कि उनकी हत्या हुई है या उन आवारा कुत्तों की वजह से हुई है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आई, हम सब ने चर्चा की, और उस आज की चर्चा में हमने जितने भी एनजीओज हैं, अधिकारी हैं, हमने उनको एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने को बोला। उनको बोला गया है कि आने वाले टाइम में हम एक और मीटिंग लेंगे, एक वो प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे हम अपने स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है जो आवारा जानवरों का, उसको ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कैसे हम जितने भी आरडब्ल्यूए हैं उनको कांटेक्ट में लाकर उनसे चर्चा कर सकते हैं कि कैसे गली गली में जो आवारा जानवर हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके साथ मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं, और हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटी फीडर्स हैं, उनके साथ भी मिलकर हम इन सब कैसे हम इन आवारा जानवरों की स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, रेबीज है, इन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं दिल्ली की जनता भी इस समस्या से, दिल्ली की जनता को भी समाधान मिले, और साथ ही जो हमारे जानवर हैं, आवारा जानवर, उनकी सुरक्षा का और उनका भी खास ख्याल रखा जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब हमारे नगर निगम के चुनाव थे, तो 10 गारंटी में एक हमारी गारंटी ये भी थी कि कैसे हम स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर हैं, उनसे हम दिल्ली वासियों को निजात पा सकते हैं, बेशर्ते उन जानवरों को भी हम परेशान ना करें। तो हमने इस चर्चा में ये पाया कि बहुत सारी देश में और सिटीज हैं जहां पे इसी पॉलिसी के अंतर्गत उनके जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है, कैसे उसको इफेक्टिव मैनर से उन लोगों ने अपने अपने शहरों में इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। और अगर दुनिया में भी अगर ऐसी कोई स्कीम है जिससे स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कैसे इफेक्टिव किया गया है और कैसे हम उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस हम आने वाले टाइम में इनको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। और साथ ही हम दिल्ली वासियों से ये वादा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया हुआ है
कि हम स्ट्रे एनिमल से दिल्ली वासियों को भी सुरक्षा देंगे, साथ ही जानवरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और उनका भी ध्यान रखेंगे जो भी लोकल कम्युनिटी, लोकल फीडर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनका भी खास ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो क्या कोई पुलिस से बातचीत हुई है, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि बच्चों की मौत कैसे हुई। जी देखिए, अभी सूत्रों से मालूम पड़ा है कि अभी तक उन बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्चों की जो हत्या है उसका रीजन क्या रहा है। तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेंडिंग है, तब तक हम देखते हैं क्या होगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।